क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 सब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, और कौन कौन से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। इसके बाद और भी है क्या? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कहाँ गया? हाँ ठीक है। चलिए देखिए, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया और ये E4 हो गया, ठीक है। कितने कितने संख्या दिए? 50 पैसे के हैं टोटल 100, 1 रुपए के हैं 50, 2 रुपए के हैं 20, 5 रुपए के हैं 10। तो कुल सिक्के देख लेंगे पहले कितने हो रहे हैं। कुल सिक्के NS बराबर E1 प्लस E2 डायरेक्ट कर देता हूँ। 100 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 180। 180 अपने पास हो गए। अब अपन को कौन सा निकालना है जरा उसमें देखो। 50 पहला नंबर से दिए ना। हाँ, तो पहला नंबर क्या दिया है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो सिक्का उसमें से निकाला जाएगा वो 50 पैसे का सिक्का होगा। तो 50 पैसे की सिक्का आने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के आने की, सिक्का एक निकलेगा ना, सिक्का आने की प्रायिकता PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। अच्छा, 50 पैसे वाला कौन सा नंबर को दर्शा रहा था? E1 को, तो यहाँ अपन E1 लेकर चलेंगे, ठीक है। और कितना हो जाएगा? NE1 की वैल्यू कितनी है? 100 और इसकी वैल्यू 180। काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 2 5 10, 2 9 80, 5 अपॉन 9। ये आपकी क्या हो गई? प्रायिकता। आ गया समझ में? इसके बाद इसका सेकंड वाला जो दिया है 5 रुपए का नहीं होगा, तो पहले आप क्या करोगे? 5 रुपए के होने की प्रायिकता निकाल लेना। कितना दिया है? 10। तो इसकी 5 रुपए आने की प्रायिकता हो जाएगी 10 अपॉन 180, मतलब 1 अपॉन 18। अब ना होने की निकालना, तो ना होने के लिए इसको कितने में से घटा देंगे? तो आ जाएगा 17 अपॉन, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करवाऊंगा आपको, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे फिर उनको करवाऊंगा। चलो रफ कर दूं इसको। ये वाला पार्ट तो काटना था यार, रफ। चलो एडिटिंग क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीवन कुंड में के लिए दुकान से मछली खरीदती। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली उसको दे देता है। अब एक मछली वो यादृच्छिक निकालती है, बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव के निकाल लेती है, आंख बंद करके, ठीक है ना। अंधी तो होगी नहीं, जिंदा है, ठीक है। और अब बताना है कि वो मछली जो है वो जेंट्स होगी, ठीक है। 5 नर और मादा 8, ठीक है। तो यहाँ देखो, नर मछली कितनी हो गई? 5। तो इसको अपन E1 मान लिया। मादा मछली कितनी हो गई? इसको अपन E2 मान लेंगे, ठीक है। टोटल की बात करें तो NS हमारे पास कितना आएगा? 8 5 13। अब हमको प्रायिकता निकालनी है नर मछली आने की, तो नर मछली कितनी है? 5 और टोटल कितनी है? 15 अपॉन 30 हो जाएगा। अरेंज वैसे ही करना है जैसे बाकी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। नर मछली आने की प्रायिकता P बराबर NE अपॉन NS, ठीक है ना। और NE आपके पास 5 आ गया, NS टोटल आपके पास 13 आया। कर लोगे ना? वेरी गुड। इसके बाद आता है 12th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक गेम है और जिसमें एक चरखा दिया हुआ है, इसमें 8 तक अंक दें और एक तीर बना हुआ है, आपको मैं डायग्राम दिया 15.5 फिगर, ठीक है। जब आप उसको घुमा देते हो तो कोई एक अंक आना है उसमें से,
और वो एक अंक क्या आएगा इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आप उस खेल को, जो संयोग का जो खेल है, आप जब उसको खेलते हो या उस चक्रे को घुमाते हो तो कौन कौन से आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं। तो प्रतिदर्श आपकी जो समष्टि रहेगी NS, पहले आप प्रतिदर्श समष्टि कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर मैं NS की बात करूं तो टोटल मेरे पास रिजल्ट कितने हैं, 8 रिजल्ट हो गए। ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन के 8 अंक आएगा, इसकी प्रायिकता बताइए। ठीक है, कौन सा अंक, 8। तो 8 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो पहले लिखेंगे 8 अंक आने की घटना या परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना बार है, एक बार। तो एन ही आपके पास आ गया 1, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू 1 और टोटल कितने थे 8, 1/8 होगा ही प्रायिकता। ठीक है। ऐसे इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ विषम संख्याओं की सूची देखो आप, विषम संख्या आने की घटना देखो, विषम संख्या आने की घटना। और विषम संख्या कौन कौन सी हैं, अगर हम देखें तो 1 3 5 7 बस। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे एन की बात करूं तो 2 और 2 4। ठीक है। फिर से प्रायिकता का वही फॉर्मूला लगेगा, प्रायिकता P बराबर एन ई अपॉन एन एस। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखना चलना, वैसे तो आपको एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, कभी एक साथ 4-5 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन चूंकि आपकी बुक में 4-4 5-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिए हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो पहले वाले के लिए आप E1 मान के चलना, दूसरे वाले इवेंट के लिए आप E2 मान के चलना, ऐसे तीसरे वाले के लिए E3, चौथे वाले के लिए E4, इस तरह से मानकर चलते रहना। ठीक है। अच्छा, ये Ne2 कितना था आपके पास रिजल्ट 4 और टोटल रिजल्ट कितनी है 8, तो 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं समझा दे रहा हूँ, आप करना। ठीक है। कि 2 से बड़ी संख्या आएगी, कितनी, 2 से बड़ी संख्या आएगी। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, आप जरा ध्यान से देखो, 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 3 3 6। तो नई घटना आपके पास कितनी आ गई, 6। तो प्रायिकता 6/8, क्योंकि टोटल को नीचे रखा जाता है। 2 3 6, 2 4 3/। कोई डाउट है। इसके बाद 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी तो सारी है, तो 8 हो जाएंगे टोटल, और रिजल्ट भी कितने हैं 8, 8 1 8। तो कितना आ जाएगी इसकी प्रायिकता 1। कर लोगे ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2 आपका होमवर्क हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है जो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता बताता है। अच्छा, पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि या प्राप्त परिणाम भी लिख सकते हो आप। क्या क्या आ सकते हैं आपके पास है, में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। अगर मैं टोटल बात करूं तो आपके पास कितने परिणाम हो चुके हैं, ओवरऑल 6 परिणाम हो चुके हैं। पहले नंबर में क्या पूछा है इसने, एक अभाज्य संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या कितनी है, पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की घटना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्या, 2 3 5। तो एन ई टोटल आपके पास कितना आ गया 3। सिंस करके प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो, प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, और एन ई की वैल्यू कितनी है 3 और एन एस की वैल्यू कितनी है 6, तो 1/2। कोई दिक्कत है। सेकंड वाला देखो, इसी में बोला है 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो लिखेंगे 2 से, या आप क्वेश्चन से लिख लेना चाहे में लिख, 2 से 6 के बीच की संख्या आने की
घटना, पहले तो घटना निकालेंगे ना, रिजल्ट तो पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या है? 3 4 5। तो अगर मैं यहाँ एनी की बात करूं तो कितने हैं? 3। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा प्रायिकता का। प्रायिकता इसी के नीचे लिखना है, ये Pe इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। अच्छा, एनी की वैल्यू कितनी है? 3। एनएस टोटल कितना? 6। 1/2। ये भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब एक और चीज, फिर से वही कंडीशन आ गई कि एक ही क्वेश्चन में साथ 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले वाली E1 चलता रहेगा, दूसरा वाले के लिए E2 चलता रहेगा, कोई दिक्कत है? ऐसी तीसरे वाले के लिए E3 चलेगा, चौथा होगा तो E4 चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है एक विषम संख्या हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखना, ठीक है ना? विषम संख्या वाला बहुत पूछा जाता है। तो विषम संख्या वाले की जरा ध्यान देखो कि विषम संख्या है कौन कौन सी। तो विषम संख्या जाएगी 1 3 5। तो अगर आपकी बात करें तो E3 कितना हो गया, और प्रायिकता निकालोगे 3/, वही कितना आ जाएगा? 1/। तो सबका आंसर 1/2 ही है। तो ये थर्ड वाला आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना? इसको बढ़िया इसी तरीके से अरेंज करके करना, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 14। चलो देखो, 14 क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ चीजें समझ लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 52 पत्तों की ताश की गड्डी। अब आप सब ये मत सोचना कि आप जो आरी मारी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। जुआ कोई ऐसा जुआ गलत गेम है, ध्यान रखना। आप ताश की गड्डी से कोई गेम खेलते हो वो गलत नहीं होता। अरे मेरी बात सुनिए, अगर आप उसमें पैसा ले आए तब वो जुआ कहलाता है। अगर वो गलत होता तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी में क्यों देते, आपको पढ़ाते क्यों, ठीक है ना? हालांकि पढ़ाई लिखाई का और उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक गलत नज़र से देखा जाता है। आप कहीं खेलो, आपको पुलिस धर ले जाएगी, फिर आपसे कहेगी ला 500 रुपये दो और हम आपको छोड़ देंगे। फिर आप कहोगे हमारे पास कुछ है नहीं, बचा कुछ है, ले लो, कपड़े ले लो, बनियान ले लो, ये दे आ जाओगे। चलो देखो, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स जो होते हैं अपने पास होते हैं 52, ठीक है ना? अब भाई देखो, जिसने जुआ खेला होगा आप में से, आपको तो पता ही होगा, है ना, अच्छे तरीके से। और जिसने थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास के लिए खेला होगा उसको और पहले से पता होगा, क्योंकि टाइम पास वालों को ज्यादा पता रहता है अच्छे खेलने वालों को। 52 पत्ते होते हैं, और अगर हम पत्तों को काउंट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पत्ते होते हैं। 10 के बाद गुलाम आ जाता है, फिर बेगम आती है और फिर किंग आता है। ये टोटल 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना? हर पत्ता 4 बार होता है, ठीक है ना? मतलब 4 बार, और यही के यही आएगा। ठीक है, फिर ये मैंने रेड और इसमें क्यों बनाए, क्यों? क्योंकि हर पत्ता कितनी टाइम आ गया? 4 बार, जिसमें से 2 बार ब्लैक कलर का होता है, 2 बार रेड कलर का होता है। अब इसमें से कौन से रेड और कौन से ब्लैक होते हैं वो ज्यादा याद रखना है आपको। तो जैसे यहाँ बात करें तो एक ईंट होती है, डायमंड जिसे बोलते हैं, एक ईंट वो होती है रेड कलर की, और एक होता है अपना पान, है ना? पान कैसा बनता है? उल्टा, शायद उल्टा बनता होगा ऐसे, नीचे की तरफ बनता है ऐसा। हाँ ऐसा ही। ये कैसा पान है? हाँ ठीक है, डंडी नहीं है इस पान में। और 2 ये होते हैं, ठीक है, जिसमें एक हुकुम आता है अपना, हुकुम भी कुछ ऐसा ही रहता है। ये आ गया, बन गया, मस्त बन गया। और एक ये रहता है ना चुड़ी, हम पहले चुड़िया समझते थे चुड़ी को। चलो देखो, तो ये पत्ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, रेड कलर का 10 आने की प्रायिकता, रेड कलर का क्वीन आने की प्रायिकता, या केवल किंग आने की प्रायिकता, या केवल पूछ सकते हैं इनको फेस कार्ड बोलते हैं। ये जो है ना जैक, क्वीन, किंग, इनको अपन बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना? तस्वीर वाला पत्ता, क्योंकि इन पर फोटो छपे होते हैं। क्या छपे होते हैं? हाँ, अरे यार वो तिरछे में लिख गया ना बेटा, इसलिए छूट गए होंगे।
अब ये सोचो कितनी बुरी चीज है, अलग भग रहे हैं, तो ताश तो खेलना बुरी बात हो गई ना। तो टोटल पत्ते 52 पत्ते में से 26 आपके कौन से कलर के हो जाएंगे? रेड कलर के हो जाएंगे। 26 आपके ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ठीक है ना। 26 रेड है और 26 ब्लैक है। हर पत्ता कितनी बार है? 4 बार है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, इक्का आने की प्रायिकता, तो देखो आप टोटल NS तो आपके पास कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अब केवल इक्का की बात कर रहा है, तो यहाँ इक्का कितनी बार है? 4 बार। तो घटना आपके पास 4 आ गई, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/52। और काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो अपन लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/13। ऐसी सिमिलर इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? 2 का, 3 का, 4 का, किसी का भी वो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो 1/13 इसका आ गया। फेस कार्ड पता चल गया ना, जैक किंग। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि 52 ताश की गड्डी है पत्तों की, और उसमें से आप एक फेस वाला कार्ड निकाल के बताओ तो की प्रायिकता कितनी होगी। तो फेस वाले कार्ड ओवरऑल कितनी है? 4 ये रहे, 4 ये रहे, 4 ये, टोटल कितने हैं? 12। फेस वाले कार्ड टोटल कितने हैं? 12 है। तो प्रायिकता हो जाएगी 12/52। अब एक विशेष चीज ये याद रखना कि क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं कि हर बार 52 ताश के पत्तों की ही गड्डी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोला जाए कि आपके पास 5 पत्ते हैं या 10 पत्ते हैं, ये हैं, इस कलर की हैं, तो उस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी आपके 10th में तो वही आने जो आपकी बुक में है ना, लेकिन आगे चल के और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देते हो तो जरूरी नहीं है, वो कोई सा भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल रिजल्ट कितने हैं और हमको कौन से रिजल्ट चाहिए। आप इसमें इनका नाम याद रखना है। इसको हुकुम बोलते हैं, ठीक है ना, हुकुम। इसको बोलते हैं चिड़ी, इसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं पान, ठीक है ना, पान। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 तो अभी कौन सा कर रहे थे? 13 14 नंबर डलवा दिया आपने। सर समझा रहे थे आप। अच्छा समझा रहे थे, नहीं पता नहीं मुझे, चल देखो। तो 52 पत्तों की गड्डी, तो आपके पास जो आ गया कुल परिणाम NS बराबर कितने आ गए? 52। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब इसके बाद आता है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का बादशाह आने की घटना देखो, लाल रंग का बादशाह आने की घटना, या आप संख्या करके भी लिख सकते थे। तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? लाल रंग के 2। रेड कलर की अगर हम बात करें तो टोटल बादशाह की संख्या 4, जिसमें से 2 रेड होने और 2 ब्लैक होने। तो यहाँ हमारे पास लाल रंग के कितने होंगे? 2 होंगे। पत्तों की कुल संख्या करके लिख लेना, पत्तों की कुल संख्या, ठीक है। और ये दिया है हमको, ठीक है। और ये प्रायिकता का फॉर्मूला PE NE अपॉन तो NE आ गया 2। टोटल पत्ते हैं आपके पास 52, काट दिया 1/26। आते हैं करके जरूर लिख दिया करना, आते हैं लाल रंग के बच्चा आने की प्रायिकता इतनी है, जो भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। इसमें 1 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा देखो, एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेस कार्ड आने की घटना देखो, फेस कार्ड आने की घटना या तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, हिंदी में लिखना आप लोग, ठीक है ना। NE2 कितने फेस कार्ड होते हैं? तो देखो 4 आपके किंग के, 4 जैक के, 4 क्वीन के, ओवरऑल टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है ना। उन्होंने किसी कलर की बात नहीं की, केवल बोला फेस कार्ड। तो इसी चूंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता PE2 क्यों लगा रहे हैं? क्यों? सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया, NE2 अपॉन NS, ठीक है। NE2 मतलब 12, NS वैल्यू कितनी हो गई? 52। काट देंगे 4 से, ठीक है, 3/13। कोई दिक्कत है इसमें? 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है।
इसके बाद आता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो ये तस्वीर वाले पत्ते कितने थे, 12। तो लाल रंग की अगर तस्वीर, अब मैं समझा रहा हूँ, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि इसमें 6 रेड है और 6 ब्लैक है। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगी तो 6 52 हो जाएगा। कट रहा है क्या? हाँ सर। कितने से कटेगा, 2 से, 3 बार और 26 बार, 3/26 हो जाएगी अगले वाले की प्रायिकता। चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में क्या बोला है, पान का गुलाम आने की। तो देखो एक बात बताओ, जो गुलाम 4 बार होता है आपका, है ना, एक बार होता है ये, एक बार होता है ये, और एक बार ऐसा होता है, और एक बार ये होता है। तो उसमें बोला है हुक्म का गुलाम, ये सॉरी पान का गुलाम आने की प्रायिकता। तो अब इसमें बताओ, ये गुलाम में पान का गुलाम तो एक ही टाइम, तो जो आपका NE3 बन जाएगा वो 1 बन जाएगा, 3 में 4, क्योंकि ये 4th वाला है, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देना, 1/52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हुक्म का पत्ता। अब हुक्म का पत्ता, हुक्म कितनी बार है, कोई सा भी हुक्म का पत्ता, चाहे वो A हो, 2 हो, 3, 4, 5, गुलाम, बेगम, क्यों कुछ भी हो सकता है। तो हुक्म के ओवरऑल अगर मैं पत्तों की बात करूं तो कितने पत्ते चलते हैं, 13 पत्ते चलते हैं, क्योंकि है ना, ए से लेके किंग तक कितने पत्ते होते हैं, 13। तो हुक्म के पत्तों की संख्या 13, मतलब ये आपकी काय की वैल्यू आ गई, NE5 की। अब प्रायिकता निकालोगे तो 13 को ऊपर रख दोगे और 52 को नीचे, क्योंकि यही फॉर्मूला रहेगा, प्रायिकता P बराबर NE/NS। 5 वाला क्वेश्चन इसलिए E5 लेकर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कर लेना। इसके बाद आता है छठवा, एक ईंट की बेगम, ठीक है। एक ईंट की बेगम, बेगम कितनी है, 4। अपनी नहीं भाई, किसी और की होती है, पता है ना, अपन लोगों में नहीं होती, अपन में एक ही बेगम होती है ना, वो 4-4 वाले अलग होते हैं क्या। तो ईंट की बेगम, तो अगर मैं बेगम की बात करता हूं तो बेगम कितनी है, ओवरऑल 4, ठीक है ना। और 2 बेगम आपकी रेड होती हैं, ठीक है, और 2 बेगम आपकी ब्लैक होती हैं, ठीक है। इतना खुश मत हो कि 2 रेड मिलेंगी 2 ब्लैक मिलेंगी मिल जाए तुम लोगों को वही बहुत है, ठीक है। तो 2 रेड मिलेंगी 2 ब्लैक मिलेंगी। अब इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सा, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम तो केवल और केवल कितनी होती है, 1। तो ईंट की बेगम की संख्या 1 और कुल पत्ते कितने हैं, 52, 1/52। खुश हो गए, उनने कहा बेगम मिलेंगी, ठीक है, 4 बेगम मिलेंगी तुम्हें, 4।